राह में मसल जाएगा, क्योंकि हमने बीज बो दिया, हिंसा का बीज बो दिया। इस दुनिया को हिंसा के आधार पर कभी जीवित नहीं रखा जा सकेगा। इस दुनिया को हमेशा अहिंसा के आधार पर जीवित रखा जा सकेगा। इसलिए इस दुनिया की आवश्यकता अहिंसा कतई नहीं रही है। हिंसा इस दुनिया की मजबूरी है जो उसे झेलनी पड़ती है। अहिंसा की पाठशालाएं खुलनी चाहिए। हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग अपनी ही पंथ परंपराओं में डूब के बैठे हैं और वे दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने में असफल हो रहे हैं। एक शाकाहारी व्यक्ति अगर शाकाहार करता है तो ये उसके लिए गौरव की बात है, लेकिन उसके लिए एक और धर्म होना चाहिए कि न केवल वो स्वयं शाकाहार लेगा, वरन वो रोजाना अपनी ओर से शाकाहार की ही प्रेरणा देगा। वो वातावरण ऐसा बनाएगा कि जिसके चलते उसके कर्मचारी, उसके पड़ोसी भी शाकाहार करें। अभी अभी मैं जयपुर में था तो अपनी ही एक आत्मीय साधक नरेंद्र जी जैन और उनकी धर्म पत्नी सरोज जी हमारे पास कुछ ऐसे पंजाबी और सिख लोगों को लेकर आई प्रणाम करवाने के लिए, और बातचीत में उन्होंने बताया कि साहब हम इन परिवारों के शुक्रगुजार हैं। मैंने पूछा ऐसी क्या वजह है, तो कहने लगे साहब इन्होंने हमारी वजह से मांस खाना छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, पर छोड़ा कैसे ये भी तो बताइए। तो कहने लगे साहब ये हमारे पड़ोस में रहते थे, वो हमारे सामने रहते थे, ये इधर के पड़ोस में रहते थे, तो आपस में रोजाना मिलते, और जब वो हमें कहते साहब चाय पीजिए हमारे घर, तो हम उनसे एक ही बात कहते, भाई हम तुम्हारे घर की चाय नहीं पी सकते क्योंकि तुम्हारे घर में मांस मिट्टी का उपयोग होता है। तो आखिर पड़ोसियों ने मिलकर के निर्णय किया कि हम अगर 6 पड़ोसी अगल बगल में रहते हैं और उन 6 में से अगर एक पड़ोसी हमारे घर का अन्न जल नहीं लेता तो हमें उसका दरवाजा खोल देना चाहिए और वो व्यक्ति हमारे घर में अन्न जल ले सके। इसलिए हम 5 पड़ोसियों को आज से अपने घर में मांस मिट्टी का त्याग कर देना चाहिए। एक शाकाहार करने वाला व्यक्ति भी अपनी ओर से शाकाहार की प्रेरणा दे, एक धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति अपनी ओर से 4 दूसरे लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। ये संत का दायित्व हो गया आपकी ओर से। धर्म इसके लिए आपका आभारी रहेगा कि आपने 4 भटके हुए राहगीरों को एक सही रास्ता दिखा दिया। अब हर व्यक्ति तक तो संत जा नहीं सकता, गुरुजन जा नहीं सकते, पर हम अपने अड़ोस पड़ोस के वातावरण को तो ठीक कर सकते हैं ना। भाई सारी दुनिया की गंदगी को हम दूर नहीं कर सकते, पर अपने गली के बाहर जो गंदगी पड़ी है उसको तो अपन हटा सकते हैं ना। मैं हिंसा नहीं करूंगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं शाकाहार ही लूंगा, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अगर आपके सामने 2 विकल्प हों, एक तरफ आपको किसी जानवर का मांस खाने को मिले और दूसरी तरफ अगर कह दिया जाएगा अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा, अपन सोचें अपन क्या करेंगे। धर्म को बचाना चाहेंगे या जीवन को बचाना चाहेंगे?
बेईमानी से मत बोलो। बेईमान आदमी धर्म के रास्ते पर काम के नहीं होते। कहने में सारी दुनिया यही कह देगी कि हम धर्म को बचाना चाहेंगे, तो मांस का नाम मैंने दे दिया, तब तो आपने कह दिया कि धर्म को बचाना चाहेंगे, मगर जब सत्य और झूठ का बोलने का बात आ जाए तो अपन धर्म को बचाना चाहेंगे कि झूठ बोलना चाहेंगे? है? तब अपन किसकी रक्षा करेंगे, सत्य की या जीवन की? सेल टैक्स, इनकम टैक्स चुराने की बात आ जाए तो अपन सेल टैक्स चुराएंगे कि जीवन को चुराएंगे? क्या करेंगे अपन? बेईमान नहीं होना चाहिए। पहले से ही 100 पाप भरे पड़े हैं, उनमें से और 2 पाप झूठ बोल के क्यों जीवन के साथ ढोए जाएं? पहले से ही जो तन मन के विकार हैं, जो तन मन की बेईमानियां हैं, जो तन मन के संस्कार हैं, उनको तो अपन क्षीण कर नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से 4 और अपन बांध लेते हैं अनुबंध। तो जो है सो है भाई, क्या करें अब? है मैं अगर कह दूं कि हाँ भाई कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तो कौन सा बुरी बात थोड़ी है। मैं जिनको कह रहा हूं क्या उनको नहीं आता है क्या? सारे लोग एक ही चट्टे बट्टे के, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। न राम जी है, न रहीम जी है, न कृष्ण जी है, न चंद्रप्रभ जी है। दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। धरती पर अगर इंसान के रूप में अवतार लोगे तो इंसान के छिपे हुए दुर्गुण भी तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। इसलिए राम जी अगर भगवान के अवतार हो गए तो लक्ष्मी जी साथ रही, सीता जी साथ रही। महावीर जी अगर तीर्थंकर हो गए तब भी पत्नी साथ रही। ऋषभ देव जी अगर तीर्थंकर हो गए तब भी पत्नी साथ थी। बुद्ध जी अगर संबुद्ध हो गए तब भी पत्नी उन्होंने जीवन में जरूर अपनाई। तो ठीक है, कोई इसमें बुरी बात थोड़ी है। ठीक है, ठीक है। कभी क्रोध कर बैठे, कोई बुरा काम थोड़ी किया। कभी खाया पिया अंगा मुंहता तो कोई बुरी बात थोड़ी की। सभी करते हैं, मैंने भी कर डाला, कौन सा हो गया? कोई पाप थोड़ी हो गया। महत्व इस बात का नहीं है कि हमने क्या किया, महत्व अब इस बात का है कि अब हमें अपनी जिंदगी की बाजी को कैसे मोड़ देना चाहिए। याद रखना भाई बहनों, मेरे साधक भाई बहनों, ताला जो होता है ना, चाबी अगर अंदर डालोगे ना तो एक तरफ घुमाओगे तो ताला खुलेगा, और एक तरफ घुमाओगे तो बंद होगा। तो अगर अपनी मानसिकता को दाईं तरफ घुमा दी तो ताला खुल जाएगा, और बाईं तरफ घुमा दी तो ताला बंद हो जाएगा। मेरे लिए तो धर्म मेरी छाया की तरह है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करोगे तो धर्म होगा। मुझे तो लगता है मेरा बोलना, हंसना, खिलना, खाना पीना सब धर्म पूर्वक करता हूं, ध्यान पूर्वक करता हूं। इसलिए 24 घंटे धर्म साथ में है। इंसान के रूप में तो मैं भी पैदा हुआ हूं, इंसान के रूप में मैं भी पैदा हूं, इसलिए इंसान की कमजोरियों ने कभी मेरा भी पीछा किया है। मेरे पिताजी का भी पीछा किया, मेरे दादाजी का पीछा किया, मेरे 7 पीढ़ियों का पीछा किया, और जिनके वंशजों के वंशज कहलाते हैं उस प्रथम पुरुष का भी पीछा किया। तो अपन का पीछा करे कोई खास बात नहीं। जागे तभी सवेरा, जब इंसान जग जाता है और जब अपने आप को 2 किनारों के बीच में बांध लेता है तो नदियां फिर आराम से बहती है। और इसीलिए ये पहला संकल्प हो, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मन से बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि मन से बुरा सोचना बहुत बड़ी हिंसा है। मैं वाणी से बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बुरा बोलने पर दूसरे के दिल को ठेस पहुंचती है, हिंसा है। मैं काया से किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, क्योंकि थप्पड़ मारने से उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, तो ठेस पहुंचाना हिंसा है। शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो। ऐसा सोचो जो तुम्हारे लिए भी शुभ हो और दूसरों के लिए भी शुभ हो। ऐसा बोलो जो तुम्हारे लिए भी मधुर हो और दूसरों के लिए भी
मधुर हो, ऐसा बर्ताव करो जो तुम्हारे लिए भी हितकारी हो और दूसरों के लिए भी हितकारी हो। धन का ऐसा अर्जन करो जो तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरे का भी शोषण ना हो। तो अगर हम इन बातों का ख्याल रखते हैं तो हम अहिंसा को अपने जीवन में जी सकेंगे। अभी अभी एक सज्जन मिले, तो मैंने ऐसे ही उनसे कह दिया था। वो पपीता लेकर आए मुझे देने के लिए और मैंने कहा साहब लीजिए, थोड़ा सा आप भी खा लीजिए। वो ये कहते हो नट गए साहब मेरे तो पपीते का त्याग है। मैं चौंका। मैंने कहा भाई क्यों त्याग है? बोले आपकी वजह से। मुझे कहा गया कि आपकी वजह से मेरे पपीते का त्याग है। मैंने कहा यार बड़ा फंसाते हो, मैंने कब मना किया कि पपीता मत खाओ? बोले आपने नहीं कहा कि पपीता मत खाओ, पर आपने 4 साल पहले मुझे एक बात कही थी। और ये जो मैंने पपीता छोड़ा है, मैंने केवल पपीता ही नहीं छोड़ा, मैंने पपीता भी छोड़ दिया, मैंने सीताफल भी छोड़ दिया और मैंने रसगुल्ला भी छोड़ दिया। मैंने 3 चीजें अब तक छोड़ दी हैं। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी बात कही थी मैंने? तो कहने लगा साहब मैंने आपको बताया कि मैं साल में 6 महीने विदेश रहता हूं, 6 महीने स्वदेश रहता हूं। तो हर 1 महीने के बाद जाना पड़ता और 1 महीना पूरा विदेश में रहना पड़ता है। तो आपने मुझे एक प्रेरणा दी थी कि तुम अगर विदेश में जाते हो मेरे भाई, तो एक काम करना कि तुम अगर विदेश में जाते हो तो जो व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आए और जो तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाए, तुम उस एक व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी बनाओगे। और अगर ऐसा ना हो पाए तब भी उसको एक प्रेरणा जरूर देकर के आना कि हम हिंदुस्तान के लोग सप्ताह में 1 दिन का व्रत करते हैं। कोई शुक्रवार को संतोषी माता का, कोई रविवार को सूर्य भगवान का, कोई सोमवार को दादा गुरुदेव या शिव जी का व्रत करता है, तो कोई मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है। तुम भी अगर मेरे मित्र बने हो तो 1 दिन का व्रत करना और उस दिन व्रत के रूप में यह करना कि शुद्ध शाकाहारी भोजन लूंगा दिन भर। यही तुम्हारा सबसे बड़ा व्रत होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें कई कई जीवों की दुआएं लगेंगी, तुम्हारी पीढ़ियां फलेंगी और फूलेंगी। तो उसने कहा साहब मैं अब तक कई दफा विदेश गया हूं और मैंने हर दफा आपकी इस बात को